नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अधिक फसल किया जाता है झारखंड में। सबसे अधिक फसल किसका किया जाता है? धान का, गेहूं का, मक्का का, या कोई नहीं? तो झारखंड में सबसे अधिक फसल धान का किया जाता है, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक फसल धान का 61% होता है, उसके बाद मक्का का किया जाता है। झारखंड में कितना प्रतिशत वन है? 29.8, 35, 50 या 33? झारखंड में 29.8% वन है, ठीक है। झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल का 23,765 वर्ग किलोमीटर है। पर्यावरण के हित के लिए कुल भूमि का 33% वन होना चाहिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जामताड़ा है और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार है। याद रखिएगा। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन, कोई नहीं। शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में, मैंग्रोव वन जलीय इलाकों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन है बताइए? साल है, आम है, अशोक है या अमरूद है? झारखंड का राजकीय वृक्ष साल, सखुआ है, ठीक है। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है, इसे सखुआ भी कहा जाता है। इसके सघन विस्तार कारण सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड का राजकीय पुष्प का नाम बताइए? पलाश, नीम, सखुआ या बैजंत्री? झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। पलाश के बारे में देखिए, कहा जाता है कि इस अपनी लाल आभा के कारण इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की जनजातियां मुख्य रूप से किन दो वृक्षों की पूजा करती हैं? सखुआ, कर्मा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो झारखंड की जनजातीय सखुआ सरहुल में, और कर्मा जो है आपको करम वृक्ष का कर्मा में करते हैं, यानी ए और बी दोनों। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सरहुल पर्व में साल वृक्ष सखुआ की पूजा की जाती है और कर्मा पर्व में करम के डाल की पूजा करते हैं। ये दोनों तरह से प्रकृति वृक्षों को समर्पित हैं। चलिए झारखंड से प्रथम देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में आपके निकल के आए हैं। झारखंड में प्रथम, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकते हैं, एकदम देख लीजिएगा, सिंपल रहता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बतावे? प्रभात कुमार, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, सुरेंद्र सिंह नंदारे, ठीक है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार है, ठीक है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछ दे तो बाबूलाल मरांडी। और झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम पूछ दे तो रघुवर दास जी का नाम आएगा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम पूछ दे, इंदर सिंह नंदारी का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यानी प्रभात कुमार जो है वो प्रथम राज्यपाल है, बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री, रघुवर दास प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, और इंदर सिंह नंदारी जो है ये आपके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है। ये चारों नाम को आपने जान लिया, ठीक है। इसका 4 प्रश्न बन सकता था, लेकिन हमने एक ही में आपको यहाँ पर थ्योरी क्लासेस दे दिया है, ठीक है। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा, जोबा मांझी, विनोद कुमार गुप्ता या सावित्री पूर्ति, ठीक है। तो झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। आइए इनके बारे में जान लें। विनोद कुमार गुप्ता जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जोबा मांझी प्रथम महिला मंत्री थी और सावित्री पूर्ति ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय
आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी थी। ठीक है। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? लास नायक एल्बर्ट एक्का, शिवाजी महान कैरे, तिलका मांझी या विजय शंकर दुबे। ठीक है। तो प्रथम परमचित चक्र विजेता जो थे लास नायक एल्बर्ट एक्का थे। ठीक है। और शिवाजी महान कैरे कौन थे? तो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तिलका मांझी कौन थे? तो झारखंड के प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे। और विजय शंकर दुबे जी कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इस तरह से हमने जो टॉपिक 18 था उसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आप सभी इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देख लेंगे, थ्योरी को भी देख लेंगे। यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूरे 100% मिलने जा रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं यहाँ से सारा PDF और वीडियो लेकर के पढ़ लीजिए। बहुत कम PDF लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक PDF और बहुत ही आने वाले PDF है। एग्जाम में एकदम यहाँ से प्रश्न छप रहा है। आप सभी और से लेके पढ़ लीजिएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहे। धन्यवाद। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या होगा? तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, यानी ये 6 है तो इधर भी 6 होगा। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भागा गया वो व्यास हो गया। तो व्यास कितना हो जाएगा? तो 6 + 6 12 सेंटीमीटर। यानी तो इसका फॉर्मूला है क्या होता है? R बराबर D/2। ठीक है, यही होता है। अब D हमको निकालना था। D बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो D बराबर हो जाएगा 2R। D बराबर 2R हो जाएगा। क्लियर? चलिए, x का मान बतावें। किसका मान बतावें? x का मान बतावें, आपको बताना है। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री या कोई नहीं। ठीक है। चलिए क्या करते हैं हम लोग? तो x का मान है, देखिए एक सरल रेखा पर हम कितनी भी लाइन खींच दें, एक सरल रेखा पर कितनी भी लाइन खींच दें, अगर इन सभी कोनों को जोड़ेंगे तो इसका योगफल 180 डिग्री ही हमको देना होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 100, इसमें देखिएगा तो ये x है तो x हो गया, फिर 2x है तो 2x हो गया, फिर 3x है तो 3x हो गया। और सबका योगफल एक सीधी या सरल रेखा पर 180 डिग्री होता है। तो 1 गो x और 2 गो x, 3 गो x और 3 गो x, तो 6 गो x हो गया। यानी 6x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब x का जब मान निकालना है तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गुना में जैसे इधर 2 गुने 3 बराबर में 3 गुने 2 रहता है तो सामने सामने कट जाता है। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हैं तो x बराबर हम अब क्या लिख सकते हैं? तो जो संख्या x के साथ गुना में है वो दूसरे तरफ भाग में आएगा। अगर x के साथ कोई जोड़ में रहता तो जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो घटाव में जाएगा। तो x के साथ 6 गुना में है इसलिए दूसरे तरफ जाएगा तो वो भाग में जाएगा तो 180 डिग्री के नीचे जाएगा तो 180 डिग्री में 6 यानी 30 डिग्री। राइट आंसर इसका 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री किस में है? ये में है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। 0.5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा? 50%, 0.05%, 70% या 0.005%। ठीक है। तो 0.5 को प्रतिशत बदलना है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 10, 10 दहम कितना हो जाएगा? 100 और 5 दहम कितना हो जाएगा? 50। तो राइट आंसर 50% हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया। एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया और 7,000 रुपये में बेच दिया गया, तो मोबाइल पर लाभ या हानि क्या होगा? लाभ 300 रुपया, लाभ 3,000 रुपये, हानि 300 रुपया, हानि 3,000 रुपये। ठीक है। तो एक मोबाइल 10,000 में खरीदा गया। खरीदा गया मतलब क्या आपको बोल रहा है? विक्रय मूल्य। खरीदा गया है मतलब क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। खरीदा गया मतलब क्रय मूल्य। और 7,000 बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है। तो आप खरीदे अधिक में है, खरीदे 10,000 में है, अब बेच दे रहे हैं 7,000 में, तो आपको क्या हो रहा है बताइए? हानि हो रहा है। और हानि कितना हो रहा है? तो 10,000 में से 7,000 घटा दीजिएगा, बचेगा 3,000 रुपये, तो हानि 3,000 हो रहा है। हानि 3,000 किस में है? डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें लीप वर्ष है, आपको बताना है कि इसमें लीप वर्ष कौन सा है? 2024, 2020, 2016 या सभी। ठीक है। तो देखिए लीप वर्ष का पता करने के लिए जिस ईयर को हम 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है। यदि 4 से भाग लगाएंगे और वह पूरी कट जाता है तो वो लीप वर्ष है। ठीक है, वह लीप वर्ष है। तो 2024 में 4 से भाग लगाएंगे तो इसके लिए 4 के लिए होता है। इसके 2 अंक को हम लोग देखेंगे 24, ये 4 से कट जा रहा है, 20 ये भी 4 से कट जा रहा है, 16 ये भी 4 से कट जा रहा है, डी। यानी 2024, 2020, 2016 ये सभी लीप वर्ष हैं,
राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए। भिन्न 84/98 का सरलतम रूप है। देखिए ये सरलतम रूप करने बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, हर बार एग्जाम में लगभग सब जगह पूछ रहा है, इसलिए सरलतम रूप करना आप अच्छा तरह से सीख लीजिएगा और इस पर आधारित और सारे प्रश्नों को बना लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, ये आपको जेटेट 2012 में भी आया था, 16 में भी आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए 84/98 का सरलतम रूप आप करना चाहिएगा। सरलतम माने छोटा रूप। तो देखिए ये पहाड़ा पर मुख्य रूप से निर्भर करेगा किनको कितना पहाड़ आता है, किनको कितना भाग आता है। ठीक है, एक सिस्टम से हम देखेंगे तो यहाँ पर नहीं आता है तो 2 से चलिएगा, तो 2 से ये 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 चौके 8 और 2 नवा 18। अब देखिएगा यहाँ पर तो 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना से कटेगा, 7 से कट रहा है, तो 7 के पहाड़ा में 7 छक 42 आ जा रहा है और 7 के पहाड़ा में 7 सत्ते 49 आ जा रहा है, यानी ऊपर 6 बच रहा है, नीचे 7। अभी किसी से नहीं कटेगा, तो राइट आंसर 6/7 होगा। 6/7 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभियान में कौन सा उपसर्ग है, अ, ऐ, अभि या अभिन। ठीक है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए आपको क्या करना है, इसको संधि विच्छेद वाले कीजिए। तो अभियान को हम लिख सकते हैं अभिजोड़यान, अभिजोड़यान। प्लस के जो पहले है वो उपसर्ग है और प्लस के जो बाद है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा है कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। अभी किस में है, सी में है, तो राइट आंसर सी होगा। पानी पानी होना मुहावरा का क्या अर्थ है, खूब पानी निकलना, जलमग्न होना, बहुत अधिक शर्मिंदा होना, कोई नहीं। पानी पानी होना मतलब बहुत अधिक शर्मिंदा होना, लज्जित होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। ठीक है, त्रिलोचन या त्रिनेत्र एक ही चीज़ होता है। त्रिलोचन मतलब 3 लोचन वाला या आँख वाला, जिसको हम लोग शंकर भगवान के सेंस में कहते हैं, विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए इसको आप बहुब्रीहि समास में लेके जाइएगा। पवन का संधि विच्छेद है, पो जोड़न, पौ जोड़क, पे जोड़वन या कोई नहीं। पवन का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ अन। क्या होता है, पो जोड़ अन। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसमें कौन भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, मित्रता, बुढ़ापा, मीठा या सभी। ठीक है, तो मित्रता से भी देखिए भाववाचक संज्ञा होता है, बुढ़ापा भी जो है यहाँ पर अवस्था बता रहा है भाववाचक संज्ञा, मीठा जो है वो स्वाद बता रहा है भाववाचक संज्ञा, ये सारी चीज़ आएगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राम पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण शब्द कौन है आपको बताना है। ठीक है, राम है, पढ़ना है, अच्छा है या कौन नहीं। ठीक, राम पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण कौन है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो राम पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण कौन है, तो विशेषण इसमें जो हो जाएगा आपका अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग है नाक, पूंछ, गलफड़ा, कोई नहीं। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स, गलफड़ा होता है। कमल किस प्रकार का पौधा है, स्थलीय, जलीय, मरुस्थलीय या कोई नहीं। ठीक है, तो कमल जो है किस प्रकार का पौधा है, कमल जो है आपका यहाँ पर एक जलीय पौधा है, जल में रहने वाला पौधा है। बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है, 101 बारी प्रश्न पूछा गया है। आपको हम टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्नों को ले रहे हैं जो विभिन्न राज्यों में आए हैं, साथ में आपके जेटेट में आए हैं, साथ में आपको बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, उसको हमने देखिए यहाँ पे छाँट छाँट के आपके लाए हैं। इसलिए जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 249 अभी चल रहा, दे करके 30 टेस्ट सीरीज एकदम पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी आप पास कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस कदर से आपको टेस्ट सीरीज बनाया है, उसका वीडियो सुन लीजिएगा, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए आप जुड़िए। अजैव घटक के अंतर्गत आता है, कौन कौन आता है, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु या सभी। देखिए ये अजैव घटक और जैव घटक तो आपका एग्जाम में बता दे रहे अभी है हम कि 101% है। इसका कन्फ्यूजन दूर करके जाइएगा, आप लोग नहीं जाइएगा धोखा खा जाइएगा। ठीक है, तो इसका कन्फ्यूजन तो हम अपना जो PDF बना है उसमें दे दिए 100%, लेकिन यहाँ भी दे देते हैं। देखिए सजीव वाली जितने चीज़ें आएगी सजीव वाली उसको जैव घटक में डालिएगा, और निर्जीव वाला जितना चीज़ आएगा वो अजैव घटक में डालिएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश निर्जीव, अजैव घटक, जल निर्जीव, अजैव घटक, वायु निर्जीव, अजैव घटक यानी डी सभी हो जाएगा। ठीक है, बेटा का बहुवचन होगा, बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ठीक है, तो बेटा का बहुवचन क्या होगा, बेटे हो जाएगा। ठीक है, स्वागत का सही संधि विच्छेद है, स्वागत का सही संधि विच्छेद है, स्वा जोड़गत,
सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ तब, सु जोड़ आगत। स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत। ठीक है। जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देश के अनुसार कपड़े बदलना, अवसर के अनुसार बदल जाना, देश के अनुसार भेष होना कोई नहीं। ठीक है। जैसा देश वैसा भेष का मतलब है कि यहाँ पर अवसर के अनुसार बदल जाना, जैसा अवसर हो उसके अनुसार बदल जाना। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा होगा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बूढ़ागण, बूढ़ा वीर, बूढ़ा भक्त या बुढ़ापा। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा होगा। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, आप देख के सभी भाववाचक संज्ञा को जाइएगा। ऐसे हमने इसका भी नोट्स बना लिया है, आप सभी लेकर पढ़ लीजिएगा। दूध रोटी में समास है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। वैसा समास जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो, याद रखिएगा, जैसे बाप, बेटा, माता, पिता, योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, या एक दूसरे का विपरीत अर्थ हो तो उसको हम लोग द्वंद्व समास में रखते हैं। किस में रखते हैं? द्वंद्व समास में, याद रखिएगा। और समास से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स रहेंगे, तो एक प्रश्न तो 100%, इसलिए समास का एकदम क्लियर करके जाइएगा। ऐसे समास का नोट्स आप सभी को दे दिया गया है, जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं लेकर के पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा। राम बाजार जा रहा है, काल का नाम बताइए। देखिए, हम आपको यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक बता दे रहे हैं कि प्रश्न कहाँ से होगा। अब आप उसको कैसे अच्छा से क्लियर कीजिएगा, ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है। राम बाजार जा रहा है, काल का नाम क्या है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर देखिए है लगा हुआ है लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्तमान काल का क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए वर्तमान काल 3 गो है, अब 3 गो में से डिसाइड करना, लेकिन भूतकाल है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए राम बाजार जा रहा है, मतलब अभी जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, बाजार जाने का काम अपूर्ण है। तो बाजार जाने का काम अगर पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। यदि पूरा हो गया है तो पूर्ण वर्तमान काल। और सामान्य रूप से बताया जा रहा था सामान्य वर्तमान काल, तो तातेती वाला समान वर्तमान काल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर होगा अपूर्ण वर्तमान काल, राइट आंसर सी हो जाएगा। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द मतलब निष्ठुर के जैसा ही जो अर्थ रखता है, या पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं, निर्दयी, सरिता, अंगूर, राष्ट्र। तो निष्ठुर का पर्यायवाची शब्द निर्दयी होता है। ठीक है। श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या है? आदर करना, माफ़ करना, प्रारंभ करना, प्रभाव स्वीकार करना। ठीक है। तो श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ है यहाँ पर प्रारंभ करना, शुरू करना। ठीक है। 7 बराबर खाली जगह है 28 में सही संख्या कौन होगा बताना है। 6 होगा, 14 होगा, 21 होगा या 12 होगा। ठीक है। कैसे भराएगा देखिए, तो आप यहाँ से देखिए 2 को कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो नीचे वाला दोनों दिया हुआ है, इससे आप कंपेरिजन कर लीजिए। क्या करिएगा, तो देखिए इससे आप देखिएगा तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 28 हो रहा है? 4 बार। 7 × 28। तो उसी तरह से अब आप दिमाग में लाइए कि 3 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा तो कितना आएगा? तब 12। ठीक। अब देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं? तो ये 3/7 था, अब 12 करेंगे, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब 4 से चलेंगे तो 4 × 12 और 4 × 28, ये भी 3/7 हो गया, 3/7 हो गया, दोनों तरफ हो गया। तो इस तरह से इसको भरना रहता है, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर। 7/8 और 3/5 में छोटा भिन्न कौन सा है बताना है आपको। ठीक है। इसका बहुत सुंदर ट्रिक है। 7/8 और 3/5 लिख लीजिए, इसमें छोटा कौन है? तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो इस 7 × 5 कितना हो जाएगा बताइए? ये 35 हो रहा है, और ये 8 तरीके कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। अब देखिए कि 35 और 24 में कौन छोटा है? 24 किधर वाला आया है? इधर वाला आया है, तो इधर वाला भिन्न छोटा है नहीं, 3/5 है। बस इसी तरह से कर लीजिएगा, बड़ा छोटा 2 गोला में क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है? तो जो सीधे एकदम हो, लंबवत हो, ये 90 डिग्री बनता है, तो इसमें भी 90 डिग्री वाले कोण को समकोण हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरे लंबवत है, ये इसमें भी समकोण बन रहा है, एफ वाले इसमें भी समकोण बन रहा है, इसमें भी समकोण बन रहा है, राइट आंसर डी। सभी में समकोण ये 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए सभी में समकोण। 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? 0, 1, 2, 3। ठीक है। 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? 2 बिंदु मान लीजिए ले लिया, इससे सरल रेखा खींचेंगे तो कितना खींचेंगे? एक ही जाएगा ना। तो 2 दिए गए बिंदु से, और 1 बिंदु से कितना खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। तो 2 दिए गए बिंदु से केवल 1 सरल रेखा खींची जा सकती है। 400 बच्चों की कक्षा में 250 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं,
लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न रहेंगे। 30%, 40%, 37.5% या कोई नहीं। ठीक है, देखिए टोटल संख्या कितना है 400, उसमें लड़के कितने हैं 250। लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब लड़कियों का संख्या आपको जानना पड़ेगा। तो 400 में से 250 को घटाइए तो लड़कियों की संख्या निकल गया 150। अब हमको सभी संख्या मालूम है, कुल 400, लड़के 250, लड़कियां 150। जिसका प्रतिशत निकालना होगा तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा सूत्र लड़कियों की संख्या बट्टे नीचे होता है कुल संख्या और इंटू हम लोग करते हैं 100। ठीक है, 100 से ये 400 4 बार में कट गया। अब 4 से 150 काटिएगा तो 4 तिया 12, 3 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 हो जाएगा 20 दशमलव यानी 37.5 आएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। 30%, 40%, 60%, कोई नहीं। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए, पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यानी पानी कितना भाग है उसमें 2 भाग है, और दूध कितना भाग है? देखिए पानी पहली बार है तो पहली बार अनुपात 2 है, दूध दूसरी बार है तो दूसरी बार अनुपात 3 है, तो पानी और दूध का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तब जिसका प्रतिशत मात्रा निकालना है तो किसका प्रतिशत मात्रा निकालना है? दूध का। तो दूध की मात्रा ऊपर कीजिए बट्टे कुल अनुपात कीजिए। कुल अनुपात कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिएगा 2 और 3 5 और इंटू कर दीजिएगा 100। 5 से 100 20 बार में, अब 20 दिया हो गया 60, यानी 60% राइट आंसर ये हो जाएगा सी। ठीक है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय, रॉकी, गार्डविन या काराकोरम। ठीक है, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में किसका नाम है? हिमालय का है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु, जल, वन या भूमि। तो प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है। वन से ही सभी चीज़ें उत्पाद मिलती है, वन से ही शुद्ध ऑक्सीजन ले पाते हैं, वन से ही सारे जीव जगह निवास होता है, इसलिए प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ऊँट को, घोड़ा को, गधा को, बकरी को। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज कौन कहते हैं? ऊँट। उनके पैर लंबे होते हैं जिसके कारण वो आसानी से चल सकते हैं और गद्देदार होते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, अजगर, नाग या कोई नहीं। ठीक है, तो एनाकोंडा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। मेढक का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो मेढक का श्वसन अंग कौन है? नसा छिद्र और फेफड़ा दोनों है। ठीक है, जैव घटक में शामिल है, जैव घटक में कौन कौन शामिल है? गाय, बकरी, कुत्ता या सभी। ठीक है, तो जैव घटक में सजीव वस्तुओं का संसार होता है, यानी गाय भी सजीव वस्तुएं हैं, बकरी भी सजीव है, कुत्ता भी सजीव है, इसलिए सभी राइट आंसर डी होगा, सभी जैव घटक में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 होगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH41, NH42, NH44, कोई नहीं। ठीक है, तो NH44 अभी हो गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो रेल परिवहन सबसे अधिक रोजगार सृजन करता है। ठीक।